हेलो दोस्तों, बहू का अहंकार। ये कहानी है राहुल और रानी की। ये परिवार है राहुल के माता पिता और उसकी बहन। एक दिन राहुल की माँ राहुल से कहती है, अरे बेटा, मैंने तुम्हें कितनी फ़ोटो दिखाई हैं, किसी एक लड़की को पसंद कर ले तो अब तुम्हारी शादी कर दें। तब उसकी बहन कहती है, हाँ भैया, अब तो एक फ़ोटो आपको सिलेक्ट करनी ही होगी। तभी राहुल उन लड़कियों की फ़ोटो देखता है और उनमें से रानी नाम की एक लड़की है, उसकी पसंद कर लेता है और शादी के लिए हाँ कह देता है। उसकी माँ कहती है, बहुत अच्छा किया बेटा, कल ही मैं उनके घर जाकर तुम्हारा रिश्ता पक्का करके आऊँगी। अब शादी के लिए मना मत करना। तभी अगले दिन राहुल की माँ रानी की माँ से बात करने के लिए चली जाती है और राहुल को साथ लेकर जाती हैं। तभी वो लोग बातें करते हैं, खाना पीना करते हैं और रानी को देखते हैं। तभी राहुल कहता है, माँ, मुझे रानी पसंद है, मैं शादी इसी से करूँगा। सब लोग तैयार हो जाते हैं। तभी रानी की दोस्त कहती हैं कि अरे वाह रानी, तुम्हारी तो शादी पक्की हो गई है। आज तुम्हें देखने आ गई, कल तुम्हारी शादी हो जाएगी। फिर क्या, आज हम लोग मिल तो रहे हैं, फिर तुम्हारे ससुराल वाले ना तो तुमसे बात करने देंगे और ना ही हमें मिलने देंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगले दिन कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है और रानी अपने ससुराल चली जाती है। तभी ससुराल जाते ही रानी की सास, देख बहू, हमारे घर के कुछ रीति रिवाज हैं, तुम्हें उनको फॉलो करना होगा। और आज तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ अच्छा बना ले। तभी उसकी ननद प्रीति कहती है, भाभी, खीर या हलवा तो बिल्कुल मत बनाना, कुछ अच्छा बनाना। खीर और हलवा हमें पसंद नहीं। तब रानी कहती है, अरे वाह, बहू घर में आई है या नौकरानी, आते ही अपनी फरमाइश से शुरू कर दी। मुझसे नहीं पता, और तुम तो प्रीति मुझसे छोटी हो, बोलो ही मत। ये कहकर रानी अपने कमरे में चली जाती है और बाद में प्रीति और उसकी माँ बातें करते हैं। माँ, ये भाभी ऐसे क्यों बात कर रही है? तब, अरे अरे, अभी इसे घर की जिम्मेदारी पता नहीं है, जब पता चलेगी तो अपने आप सुधर जाएगी। कोई नहीं, तुम ज़्यादा ऑर्डर मत चलाना। और हाँ, वो शादी में जो गिफ्ट्स और कपड़े आए हैं, जो गहने हैं, वो अपनी भाभी को संभला देना। कभी खो जाए तो फिर ये बोले कि सास और ननद ने ले लिया है। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। ये कहकर अगले दिन फिर, अरे बहू, घर का कोई भी काम नहीं किया तुमने, कब करोगी? अरे मैं नहीं कर रही कोई भी काम, नौकरानी नहीं हूँ मैं। तुम लोग ठाली बैठे रहते हो, तुम भी तो कुछ कर लिया करो, या सारा काम मैं ही करूँ? मैं आराम कर रही हूँ, शादी की भाग दौड़ से थकी हुई हूँ, तो प्लीज़ मुझे किसी काम के लिए मत बोलना। तब प्रीति कहती है, भाभी, माँ ने तो कुछ कहा भी नहीं, आप माँ से ऐसे कैसे बात कर रही हैं? तभी प्रीति अपने भैया से कुछ बताती। तभी रानी आकर राहुल से कहती है, देखो, मुझे घर आए 2 दिन भी नहीं हुए हैं और माँ और प्रीति मुझ पर ऑर्डर चला रहे हैं, कभी ये कर दो कभी वो कर दो। घर का पूरा काम करा लेती हैं और फिर भी उनके माथे से तोड़ी नहीं उतरती। क्या करूँ मैं अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जा रहा। या तो आप अपना अलग घर ले लीजिए या मुझे मायके छोड़ आइए। तभी राहुल कहता है, ऐसा कहा प्रीति और माँ ने, ठीक है, मैं बात करता हूँ और उन लोगों को समझाता हूँ, तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तब मन मन रानी खुश होती है, चलो अच्छा हुआ, ये काम भी, एक समस्या तो हल हुई, और वैसे इसी तरह मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा। और राहुल अपनी माँ और बहन को कहता है। एक दिन ससुर जी कहते हैं रानी से, देख बहू, राहुल का फ़ोन आया था, उसके ऑफिस से कुछ लोग आ रहे हैं खाने पर, तो तुम अच्छा सा खाना बना दो। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, खाना ऑर्डर कर दो और आ जाएंगे। और मुझे देखने के लिए आई, मैं कोई देखने की 100 पीस चीज़ हूँ क्या? मैं अपने घर जा रही हूँ और मुझे टोकना मत। लेकिन बहू, राहुल से मैं क्या कहूँगा? कुछ भी कहो, मुझे नहीं पता। खाना ऑर्डर करके और मैं जा रही हूँ। तभी वह एक नहीं सुनती और रानी अपने ससुर को जवाब देकर वहाँ से चली जाती है और कहती है, मन में सोचती है कि राहुल से कह दूँगी, मुझसे तो किसी ने बताया ही नहीं, वरना मैं जाती ही क्यों। तभी
मेहमानों के जाने के बाद राहुल कहता है अपने माता पिता से, आप लोगों ने रानी से बताया ही नहीं कि मेहमान आने वाले हैं। नहीं नहीं बेटा, मैंने बताया था। बस करो पापा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कितना झूठ बोलेंगे आप लोग। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि रानी से आप लोगों को इतनी तकलीफ़ है, तो मेरी शादी कराई ही क्यों। मैं तो पहले ही मना कर रहा था। अरे बेटा, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, रानी ही झूठ बोल रही है। बस पापा, बहुत हो गया। लेकिन वह एक नहीं सुनता और अपने माता पिता को सुनाने लग जाता है। तब उसका पिता, ठीक है, हमारी बात नहीं मानी मत मानो, एक दिन जब तुम्हें समझ आएगा तब आ जाएगा। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा आँख खोल कर देख लो, हमने तो बहू से कहा था लेकिन वो रुकी ही नहीं। अगले दिन शाम को रानी प्लानिंग कर रही होती है कि आज मैं ससुर जी को पानी ही नहीं दूंगी, कि बोलूँगी कि रसोई में खुद गर्म पानी कर लो और फिर मैं गैस खोलकर छोड़ दूंगी। और सुबह जैसे ही मैं खाना बनाने के लिए जाऊंगी तभी चिल्लाऊंगी कि इन लोगों ने मुझे मारने के लिए गैस को खुला छोड़ रखा है और राहुल अपना अलग घर ले लेगा और इन लोगों से मेरा पीछा छूट जाएगा। ये सब रानी कहकर अब मन ही मन खुश हो रही थी और बोल बोल कर अपने आप से बातें कर रही थी। तभी राहुल ये सब सुन लेता है। अगले दिन सुबह रानी बिल्कुल वैसा ही करती है, रसोई में जाती है और चिल्लाने लग जाती है, राहुल राहुल यहाँ आकर देखो, तुम्हारे माता पिता बहन मुझे मारने की साजिश कर रहे हैं और तुम लोग कहते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तभी वहाँ राहुल आता है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है। तब रानी कहती है, ये देखो तुम्हारे पिता ने गैस खुली छोड़ रखी है ताकि सुबह सुबह मैं खाना बनाना आऊँ और गैस ब्लास्ट हो जाए और मैं मर जाऊँ। राहुल, अच्छा कौन मारना चाहता है तुम्हें, मेरे माता पिता? हाँ, और कौन मारेगा। तभी राहुल कहता है, मैं तुम्हारी नौटंकी समझ गया हूँ, मैंने कल तुम्हारी सारी बात सुन ली थी। और राहुल रानी का हाथ पकड़ के उसके मायके ले जाता है और कहता है, ये लो अपनी बेटी को संभालो और रखो यहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अपनी बेटी को अच्छे संस्कार और परिवार में कैसे रहा जाता है और बड़ों का आदर कैसे किया जाता है, जिस दिन ये सीख जाएगी उस दिन मैं इसे ले आऊँगा, तब तक इसे अपने पास रखो। रानी माफ़ी मांगती है लेकिन उनकी एक नहीं सुनते। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।